कक्षा है 3, विषय है हिंदी, पाठ संख्या है 16 है। बताओ मैं कौन हूं। इससे पहले हमने 15वें पाठ पाठ संख्या 15 है अटल ध्रुव उसका गृह कार्य का अध्ययन किया और आज हम पाठ संख्या 16 है बताओ मैं कौन हूं उसका गृह कार्य करते हैं। तो गृह कार्य करने से पहले बताओ मैं कौन हूं, ये पाठ है बिजली से संबंधित। बिजली क्या क्या काम आती है, बिजली नहीं हो तो क्या क्या दुविधाएं या असुविधाएं होती है और बिजली से कौन कौन सी चीजें चलती है, बिजली का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, उसके बारे में पाठ का सार सुनते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में बिजली और उसके उपयोग के बारे में बताया गया है। इसमें बिजली स्वयं अपनी उपयोगिता बताती है। बिजली रोशनी के काम आती है। बिजली घरेलू उपकरण चलाने, दूरदर्शन के कार्यक्रम चलाने तथा अन्य मशीनें इत्यादि चलाने के काम में आती है। तो बिजली होती है उससे घरेलू उपकरण चलते हैं, दूरदर्शन के कार्यक्रम चलते हैं, मशीनें चलती है। बिजली अपने दुरुपयोग होने पर नाराज भी होती है, यानी बिजली का हम दुरुपयोग करते हैं, अत्यधिक बिना काम के ही उसको जलाते हैं तो वह नाराज होती है और वहां से चली जाती है। बिजली बताती है कि यदि सही तरीके से उसका उपयोग किया जाए तो वह लंबे समय तक सबके काम आ सकती है। कठिन शब्दार्थ इस पाठ में धरती यानी पृथ्वी, उत्पन्न यानी पैदा होना, व्रत यानी संकल्प, उजाला यानी प्रकाश या रोशनी, अखबार यानी होता है समाचार पत्र, आदर यानी सम्मान, प्रवाह यानी चिंता, समारोह यानी जलसा उत्सव, चारों तरफ यानी सब तरफ, पांडाल यानी होता है समारोह स्थल, दुरुपयोग यानी अनुचित उपयोग, अफरा तफरी गड़बड़ होना, प्रवाहित यानी बहना, महत्व यानी उपयोगिता, खुशी की लहर दौड़ना यानी प्रसन्नता होना, पल भर में तुरंत ही हवा में से बातें करना, बहुत तेज गति से चलना, जरूरत यानी होती है आवश्यकता। अब इसके बाद में अब है पहला प्रश्न, समारोह का आयोजन कहाँ हो रहा था, यानी कार्यक्रम का समारोह चल रहा था, उस समारोह का आयोजन कहाँ हो रहा था। तो समारोह का आयोजन एक मैदान में हो रहा था। इसका उत्तर हो जाएगा कि समारोह का आयोजन है वह एक मैदान में हो रहा था। फिर है प्रश्न नंबर 2, पांडाल में लोग क्या कर रहे थे। पांडाल था, उस पांडाल में लोग क्या कर रहे थे। तो पांडाल में लोग खाना खा रहे थे। पांडाल था उसमें लोग खाना खा रहे थे। प्रश्न नंबर 3 है, अंधेरे में उजाला कौन करती है, यानी अंधेरा होता है और अंधेरे में उजाला कौन कर देती है। तो अंधेरे में उजाला है वह बिजली करती है, यानी बिजली आती है और अंधेरा समाप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाएं, यानी सही है उसके सामने सही और गलत है उसके सामने गलत का चिन्ह लगाएं। तो हम एक जो उदाहरण दिया गया है उसको पढ़ते हैं और पढ़ करके सही और गलत है उसको बता सकते हैं। तो पहला है, मैं अंधेरे में उजाला करती हूं, यानी बिजली आती है तो अंधेरा होता है वह दूर हो जाता है तो अंधेरे से उजाला हो जाता है। तो यह उत्तर है सही, इसमें सही का चिन्ह आ जाएगा। आगे है, तो दिन रात काम करने से मैं थक जाती हूं। तो बिजली है सुबह शाम पूरे दिन आती रहती है, बिजली थकती नहीं है तो यह हो जाएगा गलत। आगे 3 नंबर, में धातु के तारों में प्रवाहित नहीं होती। तो धातु के जो तार है उनमें प्रवाहित नहीं होती। तो धातु के जो तार होते हैं यानी बिजली धातु के तारों में आती है इसलिए प्रवाहित नहीं होती, यह भी है गलत। यानी बिजली है वो धातु के तारों में ही आती है। उसके बाद में है 4 नंबर, मेरा प्रवाह रबड़ रोक सकता है। तो रबड़ होता है उसमें, यानी रबड़ होता है वो बिजली का कुचालक होता है तो उसमें बिजली नहीं आती, तो ये उत्तर हो जाएगा सही। फिर है 5 नंबर, मेरी चाल बहुत धीमी है। बिजली क्या धीरे धीरे चलती है,
या फिर तेज गति से चलती है, तो बिजली है वह तेज गति से चलती है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा गलत। उससे आगे है प्रश्न नंबर 5 है, बिजली क्या काम करती है? तो बिजली है वह बिजली रोशनी करती है तथा बिजली से चलने वाले सभी उपकरणों को चलाती है। तो बिजली है उससे एक तो रोशनी होती है, बिजली से मशीनें हैं, दूरदर्शन की चीजें हैं, या फिर और कोई जैसे घरेलू उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं बिजली के, वो उससे चल सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, बिजली किसमें प्रभावित होती है? तो बिजली किसमें प्रभावित होती है? अभी आया है कि बिजली है धातु के तारों में प्रभावित होती है। धातु के जो तार होते हैं उन तारों में बिजली प्रभावित होती है। प्रश्न नंबर 7 है, बिजली के दुरुपयोग से क्या आशय है? तो बिजली का दुरुपयोग यानी गलत इस्तेमाल, बिजली का गलत इस्तेमाल से क्या आशय है? तो जब हमें जरूरत ही नहीं हो और तब हम बिजली का काम ले, यानी बिजली को हम काम में ले, व्यर्थ में उसको खराब करें, तो इसका आशय हो जाएगा कि जहां आवश्यकता नहीं है वहां बिजली अथवा उसके उपकरण चालू छोड़ देना बिजली का दुरुपयोग है। अगर आवश्यकता ही नहीं है तो भी हम बिजली के जो उपकरण है उनको चालू छोड़ देते हैं, तो जिससे बिजली है वह बर्बाद होती है। 8 नंबर है, यदि बिजली नहीं होगी तो क्या होगा? तो सोचिए हमारे जीवन में अगर बिजली नहीं हो तो क्या होगा, यानी बिजली नहीं होगी तो मशीनें हैं वह नहीं चलेगी, घर के उपकरण है वह नहीं चलेंगे, घर में अंधेरा है वह नहीं छटेगा, अर्थात रोशनी हमें प्राप्त नहीं होगी। तो बिजली नहीं होगी तो क्या होगा? यदि बिजली नहीं हो तो सब तरफ अंधेरा हो जाएगा और सारे उपकरण ठप हो जाएंगे और जीवन की गति रुक जाएगी। आगे है 9 नंबर, विलोम शब्द बताओ। तो दुर्गुण का विलोम शब्द होता है सगुण, दुर्व्यवहार का विलोम शब्द सद्व्यवहार, दुर्बुद्धि का विलोम शब्द सद्बुद्धि, दुराचार का सदाचार, दुर्भावना सद्भावना, दुर्गति सदगति। तो यह है कक्षा 3 में पाठ संख्या 16 बताओ मैं कौन हूं पाठ का गृह कार्य।